नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने की सराहना की। कहा, योजना से विकसित भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। विश्व मानक दिवस कल मनाया जाएगा। जयपुर में होगा मानक महोत्सव का आयोजन। राज्य में अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मृत्यु और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश होने से लोगों को तेज गर्मी से मिली राहत। आज और कल दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने की सराहना करते हुए कहा है कि इस योजना से भारत के आधारभूत ढांचे में बदलाव और संपर्क में वृद्धि हो रही है, जिससे विकसित भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गति शक्ति ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण वृद्धि की है और विभिन्न क्षेत्रों के तीव्र तथा कारगर विकास को सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों के एकीकरण से संभार तंत्र मजबूत हुआ है, विलंब में कमी आई है और बहुत से लोगों के लिए नए अवसरों का सृजन हुआ है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत आज ही के दिन 2021 में हुई थी, जिसका उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करना है, जिससे लोगों की आवाजाही और वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए निर्बाध और कुशल कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। इस योजना में 44 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और इनके कार्यान्वयन को शामिल किया गया है। इस पहल से विभिन्न मंत्रालयों की 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 208 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आकलन कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विभागों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से इस महीने की 24 तारीख को संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर सभी महत्वपूर्ण भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र का ध्वज लगाने का आग्रह किया है। मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति आवास, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय भवन, राजभवनों, राजनिवासों, विधान परिषद भवनों, विधानसभाओं और उच्च न्यायालयों पर संयुक्त राष्ट्र का ध्वज नहीं लगाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज से स्विट्जरलैंड के जेनेवा में शुरू हो रही अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक में संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये बैठक इस महीने की 17 तारीख तक चलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान वे अधिक शांतिपूर्ण और सतत भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग विषय पर सभा को संबोधित करेंगे। श्री बिड़ला ने बताया कि वे अंतर संसदीय संघ के निर्णय लेने वाली शासी परिषद की बैठकों में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त वे अन्य देशों की संसदों के अध्यक्षों से भी भेंट करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान श्री बिड़ला जेनेवा में भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। शिष्टमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, दोनों सदनों के महासचिव और कई अन्य सांसद शामिल हैं। अंतर संसदीय संघ में 180 सांसद और 15 एसोसिएट सदस्य हैं। इसके सदस्य देशों में चीन, भारत और इंडोनेशिया जैसे बड़े देशों के अलावा कार्बो वेर्दे, सैन मैरिनो और पालाऊ जैसे छोटे देश भी शामिल हैं। विश्व मानक दिवस कल मनाया जाएगा। इस मौके पर कल भारतीय मानक ब्यूरो BIS जयपुर में मानक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो की राजस्थान प्रमुख कनिका कालिया ने बताया कि विश्व मानक दिवस को हर साल 14 अक्टूबर को उन विशेषज्ञों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करते हैं।
उन्होंने कहा कि मानक महोत्सव में सरकारी अधिकारियों, मानक क्लब मेंटर्स, रिसोर्स पर्सन, उपभोक्ता संगठनों और BIS लाइसेंस धारकों को उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको केंद्र सरकार के पहले 100 दिनों में युवाओं को दिए गए रोजगार से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रोजगार सृजन और युवा सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री का कहना है कि यह सुनिश्चित करना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए ताकि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में लिए गए अहम फैसलों ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है और विकसित भारत के विजन 2047 के अनुरूप एक मजबूत नींव रखी है। 100 दिनों में 15,000 से अधिक युवाओं को केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए हैं। नवनियुक्त कर्मचारियों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर एक ई-लर्निंग मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है, जहां सीखने के लिए कहीं भी किसी भी डिवाइस पर 1200 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। सितंबर 2020 में शुरू किए गए पोर्टल मिशन कर्मयोगी पर अब तक 43 लाख से अधिक कर्मयोगी जुड़ चुके हैं। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जितेंद्र प्रधान। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम शमन दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया में इस बारे में जागरूकता बढ़ाना और आपदा शमन संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उज्जवल भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। इस वर्ष का विषय आपदा मुक्त भविष्य के लिए युवाओं की रक्षा करने और उन्हें सशक्त बनाने में शिक्षा की भूमिका को दर्शाता है। इस वर्ष शिक्षा के जरिए बच्चों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा इसका उद्देश्य बच्चों को अपने परिवार और समुदाय में परिवर्तन लाने और स्वयं की रक्षा करने योग्य बनाना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 25 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS पर मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन भी सुझाव दिए जा सकते हैं। जयपुर में एक दौड़ शूरवीरों के नाम थीम पर प्रोमो रन का आयोजन किया गया। ये दौड़ वैशाली नगर स्थित विजय द्वार से शुरू होकर गांडीव स्टेडियम पर पहुंचकर समाप्त हुई। दौड़ में 500 से अधिक सेना के जवान, वेटरन्स और नागरिकों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय सेना के शूरवीरों के साहस और बलिदान को सम्मानित करना और साथ ही फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना था। दौड़ का आगाज लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा ने फ्लैग ऑफ कर किया। वेटरन्स के सम्मान में प्रसिद्ध मैराथन चैंपियन अनीता जानू ने भी इस आयोजन में भाग लिया और धावकों का मार्गदर्शन किया। प्रोमो रन के सफल आयोजन के साथ आगामी 8 दिसंबर को होने वाली प्रतिष्ठित ऑनर रन की तैयारियां भी जोरों पर हैं। प्रदेश में अलग अलग हादसों में एक बच्चे सहित 4 लोगों की मृत्यु हो गई। बीकानेर जिले में देशनोक के पास कार की टक्कर से कल देर शाम मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं श्रीगंगानगर जिले में पदमपुर के पास ट्रैक्टर के नीचे आने से 12 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे ने खेल खेल में ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया। नीमका थाना जिले के पास जीलो गांव में बावड़ी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। प्रदेश में पिछले कई दिनों से बारिश की गतिविधियों में कमी आने के बाद आज कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। बांसवाड़ा जिले में कुछ स्थानों पर 1 घंटे झमाझम बारिश होने से लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली। बारां में अल सुबह से शुरू हुई बारिश दोपहर तक जारी रही। वहीं सवाईमाधोपुर और करौली में भी हल्की बूंदाबांदी हुई। बालोतरा में आज सुबह से दिन भर बादलों की आवाजाही रही।
इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने से आज और कल दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां 15 अक्टूबर को भी जारी रहने की संभावना है। बाड़मेर में जिला प्रशासन की ओर से नवो बाड़मेर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई और सौंदर्यीकरण पर खास बल दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट। दीपावली तक बाड़मेर को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रही हैं। नवो बाड़मेर अभियान के तहत शहर के चौराहों का जीर्णोद्धार और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाई जा रही है। चौराहों और सड़कों के डिवाइडरों के दोनों तरफ रंग रोगन करवाया जा रहा है। शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सड़कों के किनारे पौधे लगाए जा रही हैं। दूसरी तरफ कई भामाशाह विभिन्न चौराहों और सड़कों को गोद लेकर इस अभिनव पहल में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। भरतपुर में चल रही जसवंत प्रदर्शनी और पशु मेला परवान पर है। मेले में शामिल होने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के भी आयोजन हो रहे हैं। वहीं पशु और पशुपालकों की भी कई स्पर्धाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। मेले में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के व्यापारी पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए पहुंचे हैं। मेले में आयुर्वेद विभाग की ओर से रोजाना आमजन के लिए योगाभ्यास कार्यक्रम रखा जा रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इलाज के लिए शिविर भी लगाया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने की सराहना की है। उन्होंने कहा, योजना से विकसित भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। विश्व मानक दिवस कल मनाया जाएगा। जयपुर में मानक महोत्सव का आयोजन होगा। राज्य में अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश होने से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। आज और कल दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।